कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद मैग्नेटिक एंड पोलराइजेबल मीडिया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी और फिर आपसे गुजारिश की गई थी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक आप अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा, चूंकि आपको बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है। तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द फोर मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म which replaces the four tentative equations are given below। जो हमने previously tentative Maxwell equations पढ़ी थी उसमें ये भी बिल्कुल दुरुस्त थी, ये भी ऐसे ही थी, ये भी ऐसे ही थी। इस इक्वेशन में asymmetrical behavior शो हो रहा था 3 और 4 के दरमियान, और ये वाला फैक्टर मिसिंग था। असल में ये वाला फैक्टर सारी की सारी मैक्सवेल की काविशों का नतीजा है, जिसकी वजह से एम्पेयर्स लॉ मॉडिफाई हुआ और हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो प्रॉपर फॉर्म में आई। तो देखें, ये जरा लिस्ट एक दफा रिवाइज करते हैं। गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। डिस्क्रिप्शन क्या है? चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ करता है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद द इनवर्स ऑफ देयर सेपरेशन। मुराद कूलम्स लॉ के मुताबिक जो लाइक चार्जेस होते हैं एक जैसे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कौन से लॉ के मुताबिक? F प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक। दूसरी इक्वेशन गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, सरफेस इंटीग्रल B डॉट डी ए इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड, सारा कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का है। It is not possible to verify the existence of a magnetic monopole। हमने previously पढ़ा था tentative Maxwell equations में कि this zero is due to absence of magnetic monopoles। थर्ड है Faraday's law of electromagnetic induction, जिसमें हमने पढ़ा था कि time rate of change of magnetic flux will be providing us electric fields, means electric effect of changing magnetic field। ये change होता है, ये generate होता है। A bar magnet thrust through a closed loop will set up a current in the loop। यानी कि अगर किसी लूप के अंदर एक मैग्नेट मूव किया जाए तो उस लूप के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। एम्पेयर्स लॉ एज एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल। असल चारों मैक्सवेल इक्वेशंस के फाइनलाइज होने का सेहरा असल में इस फैक्टर के सर है। तो हमारा पहले जो एम्पेयर्स लॉ था वो लाइन इंटीग्रल B डॉट डी आर इक्वल टू म्यू नॉट आई था, लेकिन अब जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स और डिस्प्लेसमेंट करंट्स का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो आपका लाइन इंटीग्रल B डॉट डी आर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी में कन्वर्ट हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट और अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। A current in a wire sets up a magnetic field near the wire. A current in a wire sets a magnetic field. In fact, time rate of change of electric flux means
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा टाइम के लिहाज से, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. दिस वाज द मिसिंग फैक्टर इन टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस, एंड ड्यू टू मैक्सवेल इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एम्पेयर्स लॉ. तो वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स का मतलब ही ये है कि हम जो वेव्स जनरेट करेंगे वो जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट लाइक लाइट वेव्स बिहेव करेंगी, तो हम स्पीड ऑफ लाइट भी मालूम कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हैं? सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस आर द इंक्लूजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन फोर्थ इक्वेशन. दिस फैक्टर इंक्लूजन मुराद इस चीज का हमने यहाँ जो इंडक्शन की है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है. मेक्स थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन मोर सिमिलर बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिक. देखें अब ये 3 और 4 में काफी ज्यादा सिमेट्री आ गई है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है एक्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल्स का. दीज इक्वेशंस will become completely symmetric if existence of monopoles is confirmed. चूंकि अभी तक कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है मोनोपोल्स की, लिहाजा ये 100% ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक सिमेट्रिक हो चुकी हैं आफ्टर इंडक्शन ऑफ दिस फैक्टर. So far there is no conclusive evidence फॉर मैग्नेटिक मोनोपोल्स. कोई हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास नतीजा खेज कोई सबूत नहीं है मोनोपोल्स का. लिहाजा द गिवन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आर बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ताहाल ये बेस्ट तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखते हैं. द 4 टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी सजेस्ट नो न्यू इफेक्ट्स बियॉन्ड द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स दे रिप्रेजेंट्स. यानी कि जो फोर्थ फैक्टर ये वाला ये इंट्रोड्यूस होने से पहले जो जो मैग्नेटिज्म के अंदर मौजूद था वो कोई नई चीज के बारे में नहीं बताता. हाउएवर ताहम अ न्यू फिजिक्स इमर्ज्ड, एक नई फिजिक्स का ज़हूर हुआ, एक नई फिजिक्स निकली विच सजेस्टेड, जो तजवीज देती थी, जो बताती थी अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. यानी कि पुरानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो थ्योरी थी वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती थी, मगर जो नई थ्योरी है विद द इंडक्शन ऑफ न्यू फैक्टर इन फोर्थ इक्वेशन हम बहुत कुछ जान पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. व्हेन डिस्प्लेसमेंट करंट इज एडेड इन दीज इक्वेशंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम through empty space by means of electromagnetic fields follow from Maxwell equations. तो उससे पहले हम ये नहीं जानते थे किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू स्पेस ट्रेवल कर जाती हैं, यानी कि किसी मटीरियलिस्टिक मीडियम के बगैर ट्रेवल कर जाती हैं. तो विद द इंडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ये सब कुछ क्लियर हो गया और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 100% रिकॉग्नाइज करने में कामयाब हुए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिलेटिविटी. द मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. जैसा कि हम बहुत दफा कह चुके हैं कि बरकनातीसियत यानी करंट की वजह से मैग्नेटिज्म का पैदा होना ये मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए है. द मैक्सवेल इक्वेशंस आर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसी की वजह से मैक्सवेल इक्वेशंस जनरेट होती हैं. सिमिलर टू न्यूटन्स लॉज विच आर फॉर मैकेनिक्स.
तो जैसे मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी न्यूटन्स लॉज हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की रीढ़ की हड्डी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं. आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी necessitated major changes in Newton's laws for motion at speeds near that of light, but no change. ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इतनी बात समझते हैं. लेकिन जब आइंस्टाइन की थ्योरी को डिस्कस करना पड़ा तो हमें न्यूटन्स लॉज में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ी, तब जाके आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके साथ मैच करती थी. मगर मैक्सवेल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस थी, जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हुई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो मैक्सवेल इक्वेशंस की इसके साथ कोई मिसमैचिंग नहीं थी. मैक्सवेल इक्वेशंस में हमें कोई चेंज नहीं लानी पड़ी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैचिंग करने के लिए. सो ही सेज, बट नो चेंजेस इन मैक्सवेल इक्वेशंस. The Maxwell equations are totally consistent with special theory of relativity. Now, Maxwell equations with magnetic and polarizable media हम study करते हैं. There are 4 Maxwell equations. The differential form of these equations in the absence of magnetic or polarizable media are. देखें, ये जो 4 इक्वेशंस हैं, ये किसी भी तौर पर फाइनल मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं है. ये चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. फर्क ये है, वहां इनकी हमने इंटेग्रल फॉर्म पढ़ी थी, यहां इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देख रहे हैं. ये विद आउट मैग्नेटिक और पोलराइजेबल मीडिया हैं. दे आर नॉट in presence of magnetic or polarizable media. They are just tentative Maxwell equations in differential form. और हमने previous lecture में इनकी integral form भी तफसीलन पढ़ी थी. Now we shall consider these equations with magnetic or polarizable media. Now we will check ये equations क्या शक्ल इख्तियार करती हैं जब हम magnetic और polarizable media जब हम कंसीडर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और पोलराइजेबल मीडिया. तो देखते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को. द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ पोलराइजेबल और मैग्नेटिक मीडिया इज, इसको हम डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट या नेबुला डॉट E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले लेक्चर में तफसीलन पढ़ा था, कह सकते हैं. द डाइलेक्ट्रिक मीडियम गेट्स पोलराइज्ड. जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर की 2 प्लेटों के दरमियान रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन जाते हैं और उसकी पोलराइजेशन उस मटेरियल की हो जाती है. तो कहता है द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन रो पी फॉर पोलराइजेशन, रो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस नेबुला डॉट पी और माइनस डाइवर्जेंस डॉट पी. डाइवर्जेंस ऑफ पी माइनस के साथ वो रो पी को मेंशन करेगा, तो रो पी इज इक्वल टू माइनस नेबुला डॉट पी. द नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नाउ बिकम्स, देखें एक हमारे पास जो फॉर्म है वो रो की है, दूसरी रो पी की आ गई, लिहाजा टोटल हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या शक्ल अटेन करेगी, रो प्लस रो पी. एक रो ये वाली in the absence of medium वाली, एक in the presence of medium वाली. Now the total volume charge density will be rho plus rho p, and we will put this value in fact here. So nebula dot E will become equal to rho plus rho p over epsilon naught and rho minus divergence p over epsilon naught, because rho p is equal to minus nebula dot p. So nebula dot E will become rho minus nebula dot p over epsilon naught. अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चूंकि एप्सिलॉन नॉट का इससे को लेना देना नहीं है, लिहाजा ये E से मल्टीप्लाई होगा. नेबुला डॉट एप्सिलॉन नॉट E इक्वल प्लस nebula dot p is equal to rho. Now nebula dot will be common. Epsilon naught E plus p. P is polarization का representative polarization vector. तो
is equal to rho. Now nebula dot d is equal to rho. D is equal to displacement vector, and displacement vector d in fact is equal to epsilon naught E plus P, as we have studied in earlier lecture. Now as we have previously said, d equal to epsilon naught E, this sign is of plus sign. D equal to epsilon naught E plus P is called displacement vector. The differential form of first Maxwell's equation in magnetic or polarizable media will become nebula dot D equal to rho. देखें ये nebula dot D equal to rho. This is final first Maxwell equation. Now second Maxwell equation is as such as it was in case of tentative Maxwell equation. The differential form of second Maxwell equation in magnetic or polarizable media will be having no change. Nebula dot B is equal to 0, where B is magnetism, magnetic flux density, or magnetic induction. Third Maxwell equation will be same one. The differential form of third Maxwell equation in magnetic or polarizable media is nebula cross E, यानी कि कर्ल E is equal to टेंटेटिव में d over dt डिफरेंशियल था ऑफ B, यहाँ कर्ली ओवर कर्ली t ऑफ B है, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है. जब मुकम्मल की बजाय हमने कुछ पोर्शन लेना हो तो पार्शियल इन्वॉल्व हो जाता है, तो d ओवर dt की जगह पर इसको आप डेल b ओवर डेल t भी कह सकते हैं. आप इसको पार्शियल b ओवर पार्शियल t भी कह सकते हैं. आप इसको कर्ल b ओवर कर्ल t भी कह सकते हैं. फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन in the absence of magnetic or polarizable media is curl B equal to mu naught J. The differential form of fourth Maxwell equation in magnetic or polarizable media will be nebula cross B means curl B, यहाँ वेक्टर का निशान है, is equal to mu naught J plus mu naught curly D over curly T. यहाँ D displacement vector है. Mind it, ये इक्वेशन आप पिछले टॉपिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़ चुके हैं. इस इक्वेशन की जो दूसरी फॉर्म है वो भी लिखी जा सकती है. वो दूसरी फॉर्म में यहाँ पर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट ई नॉट करली ई ओवर करली टी की शक्ल भी हो सकती है. तो ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है जो कि फाइनलाइज्ड है. अब हम कपलिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस देखते हैं. इनफैक्ट हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस फाइनलाइज हुई हैं, जिनमें से 2-2 इक्वेशंस आपस में कपल करती हैं. मतलब अगर एक को सॉल्व किया जाए तो वो दूसरी के बराबर आ जाती है. तो आइए हम चेक करते हैं. पहले हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन करली ई यानी नेबुला क्रॉस ई माइनस करली बी ओवर करली टी को हल करते हैं. टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स. जब हम इधर और इधर डाइवर्जेंस लेंगे तो इक्वेशन जो बनेगी नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस ई equal to minus nebula dot curly b over curly t. According to mathematics, divergence of curl यानी कि nebula dot of nebula cross, divergence of curl is always 0. So this will be 0 minus nebula dot curly b over curly t. Now we will shift this factor here and we will apply nebula on b, and curly over curly t will be outside the bracket.
curly over curly t, nebula dot b will be equal to 0, and we know very well, according to mathematics, nebula dot b will be equal to 0. In fact, this is second Maxwell equation. You can check here. This is second Maxwell equation, this one. So coupling means हमने थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व किया, और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने पर रिजल्ट सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आई. इट मींस द मैक्सवेल इक्वेशंस आर coupled with each other. Third equation is coupled with second equation. Now we will couple fourth Maxwell equation with the first one. As we have already studied that this is the fourth final Maxwell's equation, and on both sides of this equation again we will take divergence. So nebula dot, this will be divergence, nebula dot nebula cross b, this is curl b, is equal to nebula dot mu naught j plus curly d over curly t. Now according to mathematics, divergence of curl is 0, this will become 0, left side will be 0. Nebula dot we will apply nebula dot on bracket. So nebula dot mu naught j plus nebula dot mu naught curly d over curly t. Now this mu naught will be taken as common factor and will be put under 0. So this equation will become 0 over mu naught, this is mu naught, equal to nebula dot j plus curly over curly t nebula dot d. Now we will take this factor on right side, curly over curly t nebula dot d will be equal to minus nebula dot j. Now using this equation previously present, nebula dot j plus curly rho over curly t, from this we will take this factor on right side, curly over curly t will be equal to minus nebula dot j, and at this place we will substitute value of minus nebula dot j, which is curly rho over curly t. So above equation will become curly over curly t nebula dot d, yani curly over curly t nebula dot d, this one, and on place of this value we will be putting this value. So we will get curly rho over curly t, curly over t cancelled, we will get nebula dot d equal to rho, which we can check is the first finalized differential equation. So meaning of all above discussion will be that fourth Maxwell equation will be coupled with first Maxwell equation. So students, we have studied in this chapter a lot about tentative Maxwell equations, and the tentative Maxwell equations are in the absence of magnetic or polarizable media, but when concept of induced magnetic fields and displacement currents is taken, then finalized Maxwell equations we attain. So we have finally attained 4 Maxwell equations in the presence of polarizable media or magnetic media. Inshallah, in next lecture we will be studying about electromagnetic waves. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज.